जय श्री राम मित्रों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने वाला व्रत खटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पापहारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदारी होता है। आइए जानते हैं कब है खटतिला एकादशी। साल 2024 में खटतिला एकादशी की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 से होगी और अगले दिन यानी 6 फरवरी को शाम 4:07 पर इसका समापन होगा। इस लिहाज से खटतिला एकादशी व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। खटतिला एकादशी का पारण का जो मुहूर्त है वह 7 फरवरी को 7:06 से 9:17 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 11 मिनट है। अब जान लेते हैं खटतिला एकादशी का महत्व के बारे में। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? ये लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य का कार्य करते हैं जिनसे उनका पाप नष्ट हो जाता है? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। दालभ्य ऋषि के पूछने पर पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का लाभ होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। खटतिला एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने में खटतिला एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आप तिलों से ही स्नान, तर्पण विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहाँ तक हो सके हर कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे खटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आइए जान लेते हैं खटतिला एकादशी पर तिल का महत्व। खटतिला एकादशी का नाम ही तिल का शब्द से जुड़ा हुआ है। खटतिला पर तिल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। खटतिला पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उबटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठवा, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। आइए जान लेते हैं खटतिला एकादशी का पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें।
खटतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार खटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज मिश्रित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापन करें। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। खटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल जरूर भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। खटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण ही करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में अस्मार्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत को 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।